हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। भाई देखिए, आज आपके सामने ऐसा सवाल लेंगे जो सवाल आप कभी न कभी उस सवाल को देखे होंगे सेट में, ठीक है। पर वो सवाल आपसे बनता नहीं होगा, पर वो आज करने के बाद वो सवाल जब आप करेंगे आज, तो आज वो कभी भी सवाल आएगा आपके सामने तो वो सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, वो सवाल होता क्या है कि आपको दिया होता है त्रिभुज, ठीक है, और ये अंदर से काट करके कौन समद्विभाजक में आपसे ये डिग्री दे करके आपसे ये कोण का मान पूछ लेगा। आपको ये कोण दे करके भाई ये कोण आपसे पूछ लेता है, ठीक है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, जितना भी सवाल बनेगा वो इसी पर सवाल बनेगा, ठीक भाई। भाई ये आपके सामने पहला सवाल ये क्या बोलता है कि यदि त्रिभुज के कोणों में से एक कोण 64 डिग्री है तो अन्य दो कोणों का समद्विभाजक के बीच का कोण क्या होगा। देखिए, आपको जैसा बोलता है ना भाई वैसा कीजिए, ठीक है। जो बोले वही करना है, हमको सवाल में जो बोले वही करना है, ठीक। देखिए, आपको एक लेना है त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या बोला है कि त्रिभुज के एक कोण का मान कितना हो, 64 डिग्री। आप क्या कीजिए, इसको लिखिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको मान लीजिए भाई 64 डिग्री, ठीक। इसको मान लीजिए 64 डिग्री। अब बोलता है कि तो अन्य दो कोण का समद्विभाजक। भाई समद्विभाजक का मतलब होता है कि एक यहां से खींचा गया है एंगल बाइसेक्टर और एक यहां से खींचा गया है एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों भाई जहां पर कटा ना वहीं को बोलते हैं समद्विभाजक, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये इस बिंदु पे कटा। जब आप यहां से खींचेंगे कौन समद्विभाजक, यहां से खींचेंगे कौन समद्विभाजक, तो कहीं ना कहीं कटेगा। ये यहीं पर कट गया। जब यहाँ पे कट गया, यहाँ बन गया ये ओ। क्या बना भाई, मान लीजिए यहाँ पर ओ बन गया। अब आपको इसी के बीच का ये वाला एंगल निकालना होता है, ठीक। इसका सूत्र होता है कि 90 डिग्री प्लस ए बटे 2। अगर आपके सामने ऐसा त्रिभुज दिया हुआ रहे और ऐसा काट के बनाया गया हुआ रहे तो आप सिंपल सा कीजिएगा 90 डिग्री प्लस ए बटे 2, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। 90 प्लस ए का मान कितना है 64, रखिए 64 बटे में 2, काटिए इसको, कितना आ गया 32। 90 32 कितना हो गया 122, ठीक भाई। तो आपके सामने जब भी सवाल ऐसा है तो आपको ये सूत्र बिठाना है और इस पर बढ़ा देना है, ठीक। आगे चलिए ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखिए क्या बोलता है कि दिए गए चित्र में एंगल बी और सी का मान होगा जहां एंगल ए बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। देखिए, आपके सामने ये बना हुआ है चित्र, इसमें आपको एंगल ए का मान दिया हुआ है, आपसे एंगल बी का मान पूछा है। देखिए, आपको ना क्या करेगा कि किसी सवाल में आपको चित्र बना के देगा और किसी में आपको बनाना पड़ेगा। तो ये किसके सेट में बना के आएगा और किसको बनाना पड़ेगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, ठीक। तो आपको दोनों पढ़ना है, एक चित्र बना करके और एक चित्र बना हुआ, ठीक। देखिए, अब आपके सामने ये दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ, आपको ये पूछा। अब आप सभी को पता है, बताए हैं कि एंगल बी ओ सी निकालना है तो 90 डिग्री प्लस ए बटे 2 ये होता है। 90 प्लस ए का मान कितना है 60, 60 बटे 2 कट गया, कितना आ गया 30। 90 30 कितना होता है 120। कौन सा आंसर है भाई, बी नंबर, ठीक। मात्र 1 सेकंड का ये सवाल है। अगर आप इसका कंसेप्ट जानते हैं तो, अगर कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो ये सवाल आपसे नहीं बनने वाला है भाई। ये आप कॉपी पर लिख लीजिए कि आप सवाल नहीं बनेगा अगर आपको ये नहीं आता है तो। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता है कि 90 प्लस ए बटे 2 तो अब ये सवाल आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक भाई। पर अगर सवाल ये आता है बन जाएगा, चिंता मत कीजिए भाई, ठीक। आगे बढ़े, चलिए ये भाई अगला सवाल ये रहा आपके सामने 3 नंबर। इससे आप देखिए क्या बोलता है, इस चीज को आप पढ़िए कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी और एंगल क्यू का समद्विभाजक ओ पर मिलता है। अगर एंगल आर ओ क्यू 140 डिग्री है तो आपसे एंगल पी का मान क्या होगा ये पूछा है, ठीक। देखिए, आपको लेना है त्रिभुज पी क्यू आर। आप लीजिए भाई एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज ले लीजिए पी क्यू आर। आप इसका नाम दीजिए पी क्यू आर। आपसे आर, आप आगे बढ़िए, एंगल पी और एंगल क्यू का समद्विभाजक ओ पर मिलता है। एंगल क्यू और एंगल आर, सॉरी एंगल क्यू यहां पर आर होगा, ठीक भाई। एंगल आर और एंगल क्यू का समद्विभाजक ओ पर मिलता है। यहां से खींचिए और यहां से इसको मिला दीजिए, ठीक। ये कहां मिल गया भाई, ओ पर। अब बोला है कि अगर आर ओ क्यू दिया हुआ है 140 डिग्री,
आर ओ क्यू, ये एंगल दिया है भाई 140 डिग्री। अब आपसे ये पूछ लिया है, अभी तक जो सवाल बताए थे आपको दो सवाल, उसमें क्या किया था कि ये आपको ना सवाल ये दे करके ये पूछा था, लेकिन इस बार क्या किया है कि आपको इस ये दे करके ये पूछ दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको सूत्र आता है तो। देखिए सूत्र क्या होता है कि अगर आपको निकालना होता है, सूत्र क्या होता है, एंगल क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री प्लस ए बटे 2, ये होता है क्यू ओ आर। ये आपका मान दिया हुआ है कितना, 140 बराबर में 90 डिग्री प्लस ए बटे 2। आप क्या कीजिए कि इस 90 को उठा के इधर लाइए, जब आइए भाई आएगा इधर तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री घट जाएगा भाई, ए बटे 2 गुना कर दीजिए इसको, ए 2 गुना 50, ए का मान कितना आ गया, 50 गुना 100 डिग्री। कौन सा कितना आंसर आ गया भाई, 100 डिग्री। कौन सा आंसर, डी नंबर। तो आपसे कुछ भी पूछे उसे क्या मतलब है, सूत्र तो वही रहेगा, आपको ये दे करके ये पूछेगा या तो ये दे करके ये पूछेगा। दो ही कंडीशन बनता है इसमें, या तो ये दे करके आपसे ये पूछेगा या आपसे ये दे करके ये पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक भाई, आप देखें कि ये पूछा, इसके बराबर लिखे 140, 90 को घटाएं इधर हो गया 50, 50 दूना 100, एक का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। कौन सा आंसर भाई, डी नंबर। भाई समझ में आ गया, आगे बढ़े भाई। भाई आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन पहले आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए भाई, मेरे दोस्त जल्दी कीजिए लाइक सब्सक्राइब। भाई आपके लिए इतना करते हैं, अगर आप नहीं कीजिएगा कैसे होगा बताइए, कैसे हमको विश्वास होगा कि नहीं चलिए ये सवाल और भी बनाते हैं, ऐसा और सवाल आपके सामने लाते हैं। भाई आप अगर साथ रहिएगा तो ही हमारा विश्वास रहेगा, और हमारा विश्वास रहा तो आपको जरूर हम कुछ ना कुछ आपको देंगे। ठीक भाई, भाई लाइक कर दो यार, आगे बढ़िए भाई। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 4 नंबर, देखिए क्या बोलता है कि यदि दिए गए चित्र में आपसे एंगल ए का मान पूछा है, यदि एंगल बी ओ सी आपको दिया हुआ है 148 डिग्री, आपको एंगल बी ओ सी का मान दिया हुआ है तो आपसे एंगल ए का मान पूछा है। अभी जो आप सवाल किए बिल्कुल वैसा सवाल है, कोई अलग नहीं है, बस वैसा ही है, बस इसमें आपको चित्र बना कर दिए हैं और जो पहले वाला था उसमें चित्र बनाए थे। ठीक भाई, देखिए इसमें मान क्या होता है, एंगल बी ओ सी निकालना है तो क्या होगा भाई, 90 डिग्री प्लस ए बटे 2। ये कितना दिया हुआ है, 148। आप लिखिए, ये उठा के इधर लाइए, 90 बराबर में ए बटे 2, घटाइए इसको, कितना हो जाएगा 58 डिग्री बराबर ए बटे 2, गुना कीजिए, ए का मान कितना आ जाएगा, 58 दूना 116 डिग्री, कितना आ गया भाई 116 डिग्री। कौन सा आंसर है आपके सामने, सी नंबर। भाई ये सवाल अभी आप कर लीजिए क्योंकि आपका पेपर होने वाला है एमटीएस का। ठीक भाई, आपका पेपर होने वाला है भाई एमटीएस का, ये सवाल अभी आप कर लीजिए। हो सके आप एग्जाम देने गए एमटीएस का, उसमें ये सवाल पूछ लिया तो क्या कीजिएगा आप, तो अभी आप कीजिए और आपके साथ जो दोस्त हैं उनको बताइए कि ये सवाल कर लो, ताकि जब पेपर देने जाए हम एमटीएस का, क्योंकि अभी चल रहा है एमटीएस का पेपर, उसमें आपको ये भाई बहुत काम आएगा। ठीक भाई, चलिए भाई ये रहा आपके सामने अगला सवाल 5 नंबर, इसे देखिए और कीजिए आप। देखिए ये सवाल है क्या कि आई त्रिभुज का अंत केंद्र है, यदि एंगल ए आई सी बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री, तो आपसे एंगल बी का मान पूछा है। आपको भाई इसमें चित्र बना करके ये सवाल आपको करना पड़ेगा। ठीक, देखिए आपको लेना है पहले त्रिभुज, क्या लेंगे भाई, त्रिभुज। आप लीजिए त्रिभुज ए, नहीं भाई ए आई सी, यानी कि ए आई सी समद्विभाजक है, तो ए यहां रखिए आप, सी यहां रखिए और बी यहां रखिए। ठीक है, ए आई सी जहां पर ये कट रहा है दोनों, उसका नाम क्या है, अंत केंद्र, उसका कहां कट रहा है, बिंदु आई पर। आपसे ये दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री, और आपसे ये एंगल बी का मान पूछा है। कोई बात नहीं, एंगल बी का मान पूछा है ना, तो क्या लिखेंगे भाई, एंगल ए आई ओ, जो दिया है वही लिखना है। एंगल ए आई ओ बराबर क्या होता है, 90 डिग्री प्लस ए बटे 2। ए आई ओ कितना दिया हुआ है, 120 बराबर 90 डिग्री प्लस ए बटे 2। 90 को इधर लाइए, घटाइए, कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर ए बटे 2, गुना कीजिए, 30 दूना 60, ए का मान कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया भाई, सॉरी बी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। देखिए
मेरा सूत्र में भले ही मेरा सूत्र में ए है, ठीक, कोई बात नहीं है, पर आपसे जो पूछा है बी, तो आप एंगल बी का नाम दीजिए। ठीक, हम लिख दिए, कोई बात नहीं है, पर आप भी गलती मत कीजिएगा कि आपसे जो पूछा है उसी का नाम दीजिए। इसके सामने जो आपका एंगल है इसी का आप नाम दीजिए। एंगल आपसे एंगल बी पूछा तो आप एंगल यहाँ बी रख दीजिए। अगर आपसे एंगल सी पूछता तो ये एंगल ए और एंगल बी का ऐसे कौन बनता। ठीक, तो जो एंगल पूछे आपसे उसके सामने जो एंगल है वही नाम दीजिए। इसके सामने एंगल बी था, हमने एंगल बी रख दिया, एंगल बी बटे 2, तो बी का मान कितना आ गया भाई 60 डिग्री। कौन सा आंसर है आपका, ये नंबर। कौन सा आंसर है भाई, ए नंबर। ठीक भाई, भाई ये 5 सवाल हुआ और ये 5 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पर आपको जो हम एक कंसेप्ट बताया उसी पर लिए 5 सवाल। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। और अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, उस एमटीएस के एग्जाम में आप लोग पढ़ के जाइएगा। एक बार याद कीजिएगा कि नहीं मैथ वाला बताया था कि हाँ ये सवाल हो सकता है एमटीएस में पूछ दे, तो बहुत ही काम आ जाएगा। ठीक भाई, अगर पसंद आ गया हो तो भाई सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। ठीक भाई, चलिए।